प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। पीएमओ की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री 11,000 करोड़ रुपए के अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच होने वाली इस मुलाकात पे प्रदेश में यूरिया की आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम शिवराज ने दोनों वकीलों से ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा की। इसके साथ ही सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन के वकील और विधि विशेषज्ञों से भी चर्चा की। किसानों के चुनाव लड़ने की हलचलों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ना ही किसान कहीं गए हैं, ना सरकार कहीं गई है। अब किसानों के आंदोलन के लिए 13 महीने की ट्रेनिंग होगी। संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। 15 जनवरी को हमारी बैठक है। किसान 4 महीने की छुट्टी पर गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट होने से 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की पुष्टि जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की है। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54 लाख 16 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 141 करोड़ 73 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 83 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 57 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 13 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में आज 41 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,696 संक्रमित मिल चुके हैं। तो वहीं प्रदेश में अब तक 7,82,912 मरीजों को कोरोना को मात दी है और प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 252 हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 46 नए कोरोना के मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 29 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 330 है। रायगढ़ में 14 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं दुर्ग और रायपुर में 7-7, जांजगीर में 6, सूरजपुर में 4, बिलासपुर में 3, बलौदाबाजार, कोरबा, बस्तर, दंतेवाड़ा में एक मरीज मिले हैं। सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की बढ़ोतरी की है। साथ ही जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए हैं। जिले के कलेक्टर ने बताया कि जिले में फिलहाल कोरोना संक्रमण की वृद्धि नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुविधा बढ़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना तय है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का अध्यादेश वापस हो गया। कैबिनेट पे पंचायत चुनाव निरस्त के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। देवास में रविवार को नवनिर्मित भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राम सोनी की संकल्प यात्रा के आगमन के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की अगवानी में देवास रियासत के महाराज श्रीमंत विक्रम सिंह पवार उपस्थित हुए। बीजेपी के कार्यालय तक दर्जनों की संख्या में स्वागत मंच सजे हुए थे, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हुआ। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने के मामले में बाबा कालीचरण की मुसीबत बढ़ गई है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बाबा कालीचरण के खिलाफ कल देर रात टीकरापारा थाने में केस दर्ज कराया है और मरकाम के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी और एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी को विश्व के लिए तेज बताया है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विश्व में आगे रहते। कोरोना संक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि विदेशी यात्रियों और बॉर्डर को लेकर सरकार सहज है और विदेशों से आने वाले हर यात्री की RT-PCR जांच हो रही है और 14 देशों के यात्रियों की विशेष निगरानी की जा रही है। विद्युत विभाग में ठेका कर्मचारियों ने नियमितीकरण समेत 3 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं कर रही है। ठेका विद्युत कर्मियों की मांग है कि विद्युत कंपनी में कार्यरत सभी कर्मियों को कंपनी एक मुश्त 18,000 वेतन दे, 7 दुर्घटना बीमा और आकस्मिक मृत्यु बीमा और एक मुश्त दी जाए। जांजगीर चांपा के जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा के नेतृत्व में दर्रा भाटा गांव में बदहाल सड़क की समस्या को लेकर जारी अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन तीसरे दिन समाप्त हो गई। जयजयपुर तहसीलदार और सहायक खनिज अधिकारी ने बदहाल सड़क की मरम्मत करने का आश्वासन दिया, साथ ही तब कहीं जाकर आंदोलन को समाप्त किया गया। लोरमी जिले के टुंगरिया धान खरीदी केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर की लापरवाही सामने आई है, जहां कई किसानों द्वारा दिए जा रहे बारदाने की जानकारी को ऑनलाइन एंट्री नहीं किया गया है। मामले में लोरमी एसडीएम मेनका प्रधान ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महंगाई भत्ता जैसी कई मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जनवरी में हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहा है। जगदलपुर में आयोजित बैठक में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने तैयारी के लिए बैठक पे शुरू कर दी है और बैठक पे 11 जनवरी को विरोध प्रदर्शन कर सरकार को अंतिम चेतावनी देने की बात कही गई। जबलपुर में बिजली कंपनियों की हेडक्वार्टर को भोपाल शिफ्ट करने के कयासों को लेकर विरोध शुरू हो गया है। शक्ति भवन के विखंडन के खिलाफ सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी लामबंद होने लगे हैं। विद्युत मंडल के विखंडन की साजिश से नाराज आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल प्रदर्शन किया। देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक करेगा, जिसमें स्वास्थ्य सचिव चुनाव आयोग को ओमिक्रॉन के खतरे और उसके बारे में अब तक की जानकारी से अवगत कराएंगे। दिल्ली में होने वाली चुनाव आयोग की बैठक पे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक पे रैलियों पर रोक लगाने का फैसला हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव से ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जानना चाहता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को सेंट्रल जीएसटी ने रविवार रात गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीयूष के दोनों बेटे पहले ही हिरासत में हैं। बताया जा रहा है कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय और आयकर विभाग की छापेमारी में पीयूष के कन्नौज और कानपुर के घर में कुल 257 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। गिरफ्तार हुए इत्र कारोबारी पीयूष जैन को आज कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि सेंट्रल जीएसटी कोर्ट से पूछताछ के लिए पीयूष की रिमांड मांगेगी। और बता दें कि कारोबारी के घर पहले कानपुर से 177 करोड़ रुपए नगद मिले, वहीं कन्नौज के घर में 80 करोड़ रुपए कैश मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। पीएमओ की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री मंडी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम शिवराज ने दोनों वकीलों से ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा की। इसके साथ ही सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन के वकील और विधि विशेषज्ञों से भी चर्चा की। किसानों के चुनाव लड़ने की हलचलों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ना ही किसान कहीं गए हैं, ना ही सरकार कहीं गई है। अब किसानों के आंदोलन के लिए 13 महीने की ट्रेनिंग होगी। संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। 15 जनवरी को हमारी बैठक है। किसान 4 महीने की छुट्टी पर गए हैं।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट होने से 7 मजदूर की मौत हो गई है। घटना की पुष्टि जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,16,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से 3 लाख ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं और वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 141 करोड़ 73 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 83 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 57 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 13 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में आज 41 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,696 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 7,82,912 मरीजों को कोरोना को मात भी दी है और प्रदेश में अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 252 हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 46 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 29 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 330 है। रायगढ़ में 14 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं दुर्ग, रायपुर में 7-7, जांजगीर में 6, सूरजपुर में 4, बिलासपुर में 3, बलौदाबाजार, कोरबा, बस्तर, दंतेवाड़ा में 1-1 मरीज मिले हैं। सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की बढ़ोतरी की है। साथ ही जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए गए। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना तय है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का अध्यादेश वापस हो गया। कैबिनेट में पंचायत चुनाव निरस्त के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है। पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। देवास में रविवार को नव नियुक्त भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम सोनी की संकल्प यात्रा के आगमन के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की अगवानी में देवास रियासत के महाराज श्रीमंत विक्रम सिंह पवार उपस्थित रहे और बीजेपी के कार्यालय तक दर्जनों की संख्या में स्वागत मंच सजे हुए थे, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी को विश्व से भी तेज बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी विश्व के आगे रहते हैं। वो कोरोना संक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि विदेशी यात्रियों और बॉर्डर को लेकर सरकार सहज है। विदेशों से आने वाले हर यात्री की RT-PCR जांच हो रही है और 14 देशों के यात्रियों की विशेष निगरानी की जा रही है। विद्युत विभाग में ठेका कर्मचारियों ने नियमितीकरण समेत 3 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं कर रही है। ठेका विद्युत कर्मियों की मांग है और विद्युत कंपनी में कार्यरत सभी कर्मियों को कंपनी एक मुश्त 18,000 वेतन दे, 7 दुर्घटना बीमा और आकस्मिक मृत्यु बीमा और एक मुश्त दी जाए। जांजगीर चांपा के जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा के नेतृत्व में दर्रा भाटा गांव में बदहाल सड़क की समस्या को लेकर जारी अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन तीसरे दिन समाप्त हो गया। जयजयपुर तहसीलदार और सहायक खनिज अधिकारी ने बदहाल सड़क की मरम्मत करने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर आंदोलन को समाप्त किया गया। लोरमी जिले के टुंगरिया धान खरीदी केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर की लापरवाही सामने आई, जहां कई किसानों द्वारा दिए जा रहे बारदाने की जानकारी को ऑनलाइन एंट्री नहीं किया जा रहा है। मामले में लोरमी SDM मेनका प्रधान ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। महंगाई भत्ता जैसी कई मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जनवरी में हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहा है। जगदलपुर में आयोजित बैठक में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने तैयारी के लिए बैठक पे शुरू कर दी है और बैठक में 11 जनवरी को विरोध प्रदर्शन कर सरकार को अंतिम चेतावनी देने की बात कही गई है। जबलपुर में बिजली कंपनियों के हेडक्वार्टर को भोपाल शिफ्ट करने के प्रयासों को लेकर विरोध शुरू हो गया। शक्ति भवन के विखंडन के खिलाफ सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी लामबंद होने लगे हैं। विद्युत मंडल के विखंडन की साजिश से नाराज आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर प्रदर्शन किया।
बलरामपुर जिले के नगर पंचायत कुसमी से ब्लॉक कांग्रेस के आदिवासी मोर्चा के अध्यक्ष विनोद राम को पद से हटाए जाने पर राजनीति शुरू हो गई है। पद से हटाए जाने के बाद आदिवासियों में बेहद आक्रोश है। वहीं विनोद राम ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बलरामपुर के गांव में रेत उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और महानदी से हो रहे रेत का उत्खनन को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। रेत का उत्खनन ना हो इसके लिए ग्रामीणों ने नदी पर पहरा देना भी शुरू कर दिया है। सरगुजा जिले के डांगुड़ा गांव में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं मामले में पुलिस ने बस को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। लोरमी के टेमरी गांव की एक नदी में एक अज्ञात शख्स की लाश मिली है। नदी में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। अभी तक बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि बाहर से बॉडी लाकर यहां फेंकी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र में केके गांव में चिनकोना में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और दरअसल पति पत्नी ने घर पर शराब बनाया था, जिसे पति ने बचाकर रखने को कहा था, पर जब उसे घर पर शराब नहीं मिली तो आरोपी ने अपनी पत्नी को जमकर पीटा, फिर रात में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। सुबह पत्नी बाड़ी में मृत हालत में मिली। कांकेर के लखनपुरी में वार्षिक मेले में आपसी विवाद के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। 4 बदमाशों ने युवक पर हमले की वारदात को अंजाम दिया। घायल की इलाज के दौरान इलाज जारी है और वहीं लगभग 8 बार युवक के पेट पे किए गए थे। ग्रामीणों की मदद से 4 आरोपियों में से 2 की पहचान कर ली गई है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खंडवा में एक महिला के साथ लिव इन में रहने वाले युवक ने शराब के पैसे नहीं देने पर महिला के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और हमले में महिला की नाक में गंभीर चोटें आई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा करेंगे। पीएमओ की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री मंडी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को सेंट्रल जीएसटी ने रविवार रात गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीयूष के दोनों बेटे पहले से ही हिरासत में हैं। बताया जा रहा है कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय और आयकर विभाग की छापेमारी में पीयूष के कन्नौज और कानपुर के घर से कुल 257 करोड़ रुपए के नकद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार हुए इत्र कारोबारी पीयूष जैन को आज कानपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि सेंट्रल जीएसटी कोर्ट से पूछताछ के लिए पीयूष की रिमांड मांगेगी। बता दें कि कारोबारी के घर पहले कानपुर से 177 करोड़ रुपए नकद मिले, वहीं कन्नौज के घर में 80 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक करेगा, जिसमें स्वास्थ्य सचिव चुनाव आयोग को ओमिक्रॉन के खतरे और उसके बारे में अब तक की जानकारी से अवगत कराएंगे। दिल्ली में होने वाली चुनाव आयोग की बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में रैलियों पर रोक लगाने का फैसला हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव से ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जानना चाहता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम शिवराज ने दोनों वकीलों से ओबीसी आरक्षण को लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा की। इसके साथ ही सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश शासन के वकील और विधि विशेषज्ञों से भी चर्चा की। किसानों के चुनाव लड़ने की हलचलों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ना ही किसान कहीं गए हैं और ना सरकार कहीं गई है। अब किसानों के आंदोलन के लिए 13 महीने की ट्रेनिंग होगी। संयुक्त किसान मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। 15 जनवरी को हमारी बैठक है। किसान 4 महीने की छुट्टी पर गए हैं।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट होने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। घटना की पुष्टि जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की है। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। सलमान खान के फैन के लिए राहत की खबर है। सांप काटने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए सलमान खान ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सलमान खान ने बताया कि क्रिसमस और अपना जन्मदिन मनाने पनवेल वाले फार्म हाउस पर गए थे, जहां सांप के काटने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां 6 घंटे के इलाज के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई। फिलहाल सलमान खान की हालत सामान्य है। सनी लियोनी के नए गाने पर बवाल के बाद अब सारे गामा में भी गाने का लिरिक्स को बदलने पर फैसला लिया गया। माफी मांगते हुए सारे गामा ने बयान जारी किया है कि लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इस गाने के बोल बदल दिए गए हैं और बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इस गाने को हटाने और माफी मांगने की चेतावनी भी दी थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में बड़ा हादसा होते होते टल गया। आरपीएफ के जवान ने अपनी सूझबूझ से एक यात्री की जान बचाई। दरअसल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया। इस दौरान आरपीएफ के जवान की नजर यात्री पर पड़ी और उसने दौड़कर यात्री की जान बचाई, जिसका वीडियो रेलवे पुलिस ने जारी किया है। उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ने के साथ जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं उत्तराखंड में भी जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है। यहाँ चमोली जिले में बद्रीनाथ में आज सुबह बर्फबारी हुई, जिससे मंदिर और आसपास के रिसॉर्ट में बर्फ की चादर बिछ गई। भारत साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरे दिन के टेस्ट मैच खेला जाएगा। मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट खोकर 272 रन बनाए। केएल राहुल 122 और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर नाबाद हैं और साथ ही दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 73 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। इससे पहले राहुल ने मयंक अग्रवाल के साथ पहले विकेट में के लिए ही 117 रन जड़े थे। नेपाल के पीएम शेर बहादुर दावा अगले महीने भारत दौरे पर आ रहे हैं और गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन 10 और 12 जनवरी को होना है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए नेपाल के पीएम भारत आएंगे। इस दौरे में उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की संभावना है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,16,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से 3 लाख ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 141 करोड़ 73 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 83 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 57 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 10 करोड़ 13 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। मध्य प्रदेश में आज 41 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,696 संक्रमित मिल चुके हैं। तो वहीं प्रदेश में अब तक 7,82,912 मरीजों को कोरोना को मात भी दी है और प्रदेश में अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 252 हो गई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 46 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई, जबकि 29 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 330 है। रायगढ़ में 14 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं दुर्ग और रायपुर में 7-7, जांजगीर में 6, सूरजपुर में 4, बिलासपुर में 3, बलौदाबाजार और कोरबा, बस्तर, दंतेवाड़ा में 1-1 मरीज मिले हैं। सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की बढ़ोतरी की है। साथ ही जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए हैं। जिले के कलेक्टर ने बताया कि जिले में फिलहाल कोरोना संक्रमण में वृद्धि नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुविधा बढ़ाई जा रही है। इंदौर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक और मरीज की पुष्टि हुई है। इंदौर में ओमिक्रॉन एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। जिले में ओमिक्रॉन के 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 9 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन मरीजों के संपर्क में 161 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज मध्य प्रदेश के सतना जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम शाम को रायपुर लौटेंगे।
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना तय है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का अध्यादेश वापस हो गया। कैबिनेट में पंचायत चुनाव निरस्त के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। देवास में रविवार को नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम सोनी की संकल्प यात्रा के आवागमन के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की अगवानी में देवास रियासत के महाराज श्रीमंत विक्रम सिंह पवार उपस्थित हुए। बीजेपी के कार्यालय तक दर्जनों की संख्या में स्वागत मंच सजे हुए थे, जहां कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हुआ। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल करने के मामले में बाबा कालीचरण की मुसीबत बढ़ गई है। इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बाबा कालीचरण के खिलाफ कल देर रात टीकरापारा थाने में केस दर्ज कराया। मरकाम के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी और एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद थे। राजधानी रायपुर में धर्म संसद में महात्मा गांधी पर टिप्पणी मामले पर बाबा कालीचरण के खिलाफ दर्ज किया गया है केस। पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने टीकरापारा थाने में केस दर्ज कराया। बता दें कि बाबा कालीचरण ने गांधी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। विद्युत विभाग में ठेका कर्मियों के नियमितीकरण समेत 3 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं कर रही है। ठेका विद्युत कर्मियों की मांग है कि विद्युत कंपनी में कार्यरत सभी कर्मियों को कंपनी एक मुश्त 18,000 वेतन दे, साथ ही दुर्घटना बीमा और आकस्मिक मृत्यु बीमा और एक मुश्त दी जाए। जांजगीर चांपा के जयपुर विधायक केशव चंद्रा के नेतृत्व में दर्रा भाटा गांव में बदहाल सड़कों की समस्या को लेकर जारी अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन तीसरे दिन समाप्त हो गया। जयपुर तहसीलदार और सहायक खनिज अधिकारी ने बदहाल सड़क की मरम्मत करने का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर आंदोलन को समाप्त किया गया। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत कुसबी से ब्लॉक कांग्रेस के आदिवासी मोर्चा के अध्यक्ष विनोद राम को पद से हटाए जाने पर राजनीति शुरू हो गई। पद से हटाए जाने के बाद आदिवासियों में बेहद आक्रोश है। वहीं विनोद राम ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बलरामपुर के छिंदियाडांग गांव में रेत उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। महानदी से होते हुए रेत का उत्खनन को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। रेत का उत्खनन ना हो, इसके लिए ग्रामीणों ने नदी पर पहरा देना भी शुरू कर दिया है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस जवानों ने मौके से अब तक 6 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। वहीं तेलंगाना के कोट्टागुडम एसपी सुनील दत्त के नेतृत्व में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। बीजापुर से लगे तेलंगाना के मुलुगु जिले में सीआरपीएफ के 39 बटालियन में गोलीबारी हुई है, जहां हेड कांस्टेबल ने अपने साथी पर गोली चला दी। गोली लगने से हेड कांस्टेबल निबंध उमेश चंद्र की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल स्टीफन ने खुद को भी गोली मारी है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरगुजा जिले के डांगुड़ा गांव में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं मामले में पुलिस ने बस को जब्त कर जांच शुरू कर दी। खंडवा में एक महिला के साथ लिव इन में रहने वाले युवक ने शराब के पैसे नहीं देने पर महिला के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में महिला की नाक में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा जिले में गांजा तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया। तस्कर के पास से 13 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। जब्त की गई गांजे की कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी बाइक से उत्तर प्रदेश जा रहा था, तभी बोरला थाना पुलिस ने धर दबोचा। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौहत्या के आरोप में पति पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दिया है।
कटनी जिले के कोतवाली थाना की पुलिस ने एक युवक को 5 ग्राम की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर में छात्र के साथ लूट का मामला सामने आया। 3 अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने पहले तो छात्र को रोककर उस पर चाकू से हमला किया और फिर उसके पैसे और मोबाइल लेकर फरार हो गए। पूरा मामला सरस्वती नगर थाना का है। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ही परिवार के 7 लोगों की कोदो की रोटी खाने के बाद तबीयत खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद सभी को इलाज के लिए सरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इनमें से 4 बच्चे शामिल हैं। रीवा में एक युवक का फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ और युवक अपने जन्मदिन के मौके पर दोस्तों के साथ फायरिंग कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। बलरामपुर जिले में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जिले के करजी गांव में 32 हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों के दल ने क्षेत्र के फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम क्षेत्र में अलर्ट जारी कर हाथियों पर निगरानी रख रही है। खंडवा जिले के मंडी में कपास से भारी मात्रा में आवक की हो रही है और कपास के अच्छा भाव मिलने से खंडवा सहित आसपास के जिलों तक के किसान कपास बेचने मंडी पहुंच रहे हैं। वहीं कपास व्यापारी संघ के मनोज राठौर ने बताया कि किसानों ने अच्छी मेहनत की है और कपास बहुत उच्च क्वालिटी का आ रहा है, जिससे किसानों को उचित दाम मिल रहा है। जगदलपुर के कृषि उपज मंडी पर 3 रुपए शुल्क बढ़ाए जाने के बाद मंडी के व्यापारियों ने धान का रेट 200 रुपए क्विंटल तक गिरा दिया है और अब धान खरीदी का रेट 1400 रुपए से घटकर 1200 से 1300 रुपए हो गया है। दरअसल जिन किसानों को नगद पैसे की जरूरत होती है वो मंडी में लाइसेंसधारी व्यापारी को अपनी फसल बेच देते हैं, जिससे किसानों को कम कीमत मिलती है। महासमुंद जिले के बागबाहरा नगर में अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय भव्य आयोजन में छत्तीसगढ़ सहित 6 दूसरे प्रदेश की टीम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट में 1 लाख का इनाम रखा गया। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का कहना है कि कबड्डी खिलाड़ियों का अच्छा भविष्य है। जांजगीर में 7 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में जांजगीर चांपा और कोरबा जिले की 14 टीम और 107 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में जांजगीर की 7 स्टार टीम विजेता रही। वहीं बालिका वर्ग में जांजगीर वॉरियर्स ने बाजी मारी। विशेष अतिथि के रूप में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अमर सुल्तानिया मौजूद रहे। देश भर में वनवासियों और आदिवासियों के शिक्षा उत्थान के लिए काम करने वाली संस्थान अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना के 69 वर्ष पूरे हुए। इस मौके पर वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय कार्यालय जशपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वनवासियों और आदिवासियों ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। उमरिया के सामुदायिक भवन में देश भर से आए साहित्यकारों ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ और यहां प्रसिद्ध साहित्यकारों के साथ ही साहित्य और पर रचना गीतों पर विचार विमर्श हुआ और संगोष्ठी साहित्यकार और फणीनेश्वर नाथ रेणु और साहित्यकार के जन्म शताब्दी समारोह पर आयोजित हुआ एक कार्यक्रम।